और आप रेड में एट द एंड आप रेड में क्लोज करोगे और इसके साथ साथ लॉस तो हुआ ही हुआ, प्लस आपको और चार्जेस का बोझा, ब्रोकरेज का बोझा भी। पहले केस में क्या था कि आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ और उसके बाद की साइकोलॉजी थी। इस केस में क्या हुआ कि आपको पहले ही ट्रेड में 1:1 दिखा के आपका एसएल हिट हुआ है। सिस्टम बंद कर देना चाहिए तो आप सुनोगे नहीं, लेकिन मैं जब आपको लॉजिक बताऊंगा, आपको मैं सिस्टम समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए, तब आपके दिमाग में बात आएगी। आपने फॉलो कर लिया तो आप समझ लो कि एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन गए दोस्तों, और आपको कोई बिल्कुल आप 100% प्रॉफिटेबल हो जाओगे। 100% मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट की जिसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। देखो मैं जनरली जो लोग रोज ट्रेडिंग करते हैं ना, हमेशा करते हैं, इंट्राडे करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का रहने वाला है दोस्तों। क्या है कि देखिए, हम लोग जब ट्रेड लेते हैं, मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर दो चीज बताऊंगा, दो रीजंस बताऊंगा, दो बीमारी बताऊंगा कि क्यों आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, उस बीमारी और उसके बाद उसका दवा, उसका लॉजिक, उसका इलाज, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। और सॉल्यूशन भी ऐसा नहीं रहेगा, मैं दो पॉइंट तो आपको बताऊंगा रीजंस के क्यों हो रही है आपके साथ ओवर ट्रेडिंग, और उसके बाद एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन रहेगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप समझ लो कि एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन गए दोस्तों, और आपको कोई बिल्कुल आप 100% प्रॉफिटेबल हो जाओगे। 100% मैं कह रहा हूं दोस्तों। तो आपको बस इसको फॉलो करना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बात बताऊंगा, लेकिन वो बात सिर्फ ऐसी नहीं रहेगी, मैं उसको एक लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा, उसको एक प्रॉपर रीजन के साथ समझाऊंगा, ताकि आपके माइंड के अंदर वो बात बिल्कुल बैठ जाए और समझ जाए, और आप उसको 100% फॉलो भी करना शुरू कर दोगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, जनरली क्या होता है कि हम लोग जब ओवर ट्रेडिंग क्यों हो जाती है हमारे अंदर, एक सबसे पहला मेन पॉइंट ऐसा है फ्रेंड्स कि देखो, सपोज आपने कोई ट्रेड ले लिया, आपके पास कोई सेटअप है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, कुछ भी है, जो भी आपने सेटअप है, उस सेटअप के हिसाब से ही आपने ट्रेड ले लिया, एसएल रखा, टारगेट भी लिया, और आपको 10,000 प्रॉफिट हो चुका। अब क्या होता है फ्रेंड, देखिए आपको प्रॉफिट मिल गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया आज। अब आपको क्या होता है, फिर से आपको कोई सेटअप वापस बनता है, आप वापस वही सेटअप पे, आपको फिर से आपने ट्रेड ले लिया, इस समय आपको क्या हो गया कि आपका एसएल हिट हो गया। अब आपको क्या लग रहा है कि अभी आपका जो 10,000 प्रॉफिट था वो अभी हो गया 7,500। अब आपको जो ग्रीन कलर में 10,000 दिख रहा था वो अभी ग्रीन कलर में 7,500 दिख रहा है। अब आप सोचते हैं कि फिर आप बैठे रहोगे, फिर आपको लगेगा, आपके माइंड के अंदर, माइंड में थॉट्स चालू हो जाएंगे कि यार कुछ ये तो वॉलेटिलिटी के लिए वजह से हो गया होगा, मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है कि इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब आप नेक्स्ट ट्रेड लेते हो, अगला ट्रेड लेते हो, और इस समय आप ये सोच के लेते हो कि थोड़ा सा एसएल ज्यादा रख लूं, और आप उस समय, ताकि क्योंकि आपको दिमाग में आ गया कि ये तो वॉलेटिलिटी की वजह से मेरा एसएल हिट हुआ है, तो आप नया ज्यादा एसएल रख के आप फिर से ट्रेड लेना शुरू। जनरली ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, सबके साथ में आप फिर से ट्रेड लेते हो। आप जब नया ट्रेड ले रहे हैं तब आपका, और इस बार भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका दोस्तों, तब आपका हो गया है, अभी आपका वो 10,000 का हो गया, 7,500 हो गया था, उसके बाद आपने फिर से ले लिया, इस बार आपका 2,500 हो गया एम टू एम। अब आपका बच गया प्रॉफिट 2,500। अब ऐसे समय पे आप क्या करते हो दोस्तों, अब आपको लगता है कि नहीं यार, मैं एक ट्रेड ऐसे और ले लूं कि मेरे को जो मॉर्निंग में 10,000 था ना वो भी मैं ले लूं। तो इस समय पे आप क्या करना चाहते हो ना, आप ये देखते हो कि आप बहुत सारे लॉजिक्स लगा देते हो, सारी स्ट्रेटेजी, सेटअप नहीं भी बना होगा तो भी आप ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, आप 220 के हिसाब से देखना चालू कर दोगे, आप ईएमए लगा दोगे, आप रिट्रेसमेंट ढूंढना शुरू कर दोगे, आप पुल बैक ढूंढना शुरू कर दोगे, और ऐसे करते इन द एंड आप रेड में ग्रीन करोगे, हर बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और आप रेड में एट द एंड आप रेड में क्लोज करोगे, और इसके साथ साथ लॉस तो हुआ ही हुआ, प्लस आपको और चार्जेस का बोझा, ब्रोकरेज का बोझा भी आपके अंदर आ गया। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो दोस्तों, तो आप लाइक जरूर कर देना इस वीडियो के अंदर। अब सेकंड पॉइंट ऐसा है फ्रेंड्स कि आप लोग क्या है ना, मार्केट के साथ फाइट करना शुरू कर देते हो, फाइटिंग करते हो उसके साथ। मार्केट जहां जाता है आप उसके उल्टे डायरेक्शन में जाते हो। क्या होता है देखिए, अगले पिछले दिन अगर सपोज आपने देखा है कि मार्केट एक अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है, एक ब्रेकआउट लेवल पे क्लोज हुआ है, निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों, अब आपको नेक्स्ट दिन भी आप सोचते हो कि मेरे को यहाँ पे ओपन होना चाहिए, और वहां ओपन हो भी जाता है, तब आप क्या करते हो कि मेरे को सही जगह पे ओपन हुआ है, मैं अभी यहाँ पे ट्रेड लूंगा, यहाँ का एसएल लगाऊंगा, और मार्केट आपका ब्रेकआउट भी करता है, और 1:1 आपको मिल जाता है। 1:1 मिलने के बाद मार्केट पीछे आता है और आपका एसएल हिट हो जाता है दोस्तों, ऐसा भी होता है। अब ऐसे समय पे आपको फिर से थॉट्स आते हैं। आपको पहले केस में क्या था कि आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ और उसके बाद की साइकोलॉजी थी। इस केस में क्या हुआ कि आपको पहले ही ट्रेड में 1:1 दिखा के आपका एसएल हिट हुआ है।
अब ऐसे समय पे आप फिर से आपके माइंड के अंदर विचार आने शुरू हो जाते हैं कि ये तो वॉलेटिलिटी की वजह से ही हुआ है, तो आप फिर से नया ट्रेड सेटअप लेते हो। आप उस समय फिर से आप सोच लेते हो, मूड बना लेते हो कि नहीं मुझे बाय ही करना है, मेरा तो आज सेटअप ब्रेकआउट का ही था और मार्केट दिखे, मेरा तो एसएल हिट करने गया, वो हिट करने के लिए आया था, उसके बाद मार्केट फिर मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, हमको ये देखना पड़ेगा। मेरे को फिर से लग रहा है कि देखो मार्केट मेरे ही जैसा बिहेव कर रहा है, मैंने जो सुबह एनालिसिस किया था उसकी तरह ही बिहेव कर रहा है, मुझे और ट्रेड लेना चाहिए। और बिल्कुल मैं सही परफेक्ट एनालिसिस किया था आज मैंने, और आप नया ट्रेड और लेते हो और फिर से आपको एसएल होता है। आपने तो मूडी बना लिया होता है कि आपको बाय करना है, तो आपको क्या है फ्रेंड्स कि आपको सेल सेट के सेटअप दिखते ही नहीं है। आप उसमें ईएमए लगा दोगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दोगे, कुछ कुछ मूविंग एवरेजेस लगा दोगे, बॉलिंजर बैंड, हर चीज के सेटअप्स आप, क्योंकि आप हमेशा उसको बाय सेटअप ढूंढना शुरू कर दोगे, आप उसमें सेल सेटअप ढूंढना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आपने मूड बना लिया था मॉर्निंग में ही कि आपको, कल से आपने मूड बना के रखा है कि भाई इसको हमको ब्रेकआउट लेवल्स पे बाय ही करना है, तो आप उसको बाय करते जाते हो और लॉस होते जाता है। एट द एंड आपके अंदर फिर से लॉस में आप रेड में कन्वर्ट होते हो और बहुत सारे चार्जेस ब्रोकरेज को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो टाइप के ही रीजन है जिससे आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। आप मार्केट के साथ फाइट कर दिया, आप अगर सोचते बीच में ढूंढते कि आपका एनालिसिस गलत हो गया है, आपको माइंड में ऐसा एक बार भी थॉट नहीं आता है, आपने अगर मॉर्निंग में सोचा है कि मेरा ब्रेकआउट का एनालिसिस था और वो फेल हो रहा है, तो फिर आप उसको सेल साइड के सेटअप ढूंढना शुरू करना चाहिए था, लेकिन आपने उसको बाय साइड ही अपने कंटिन्यू किया, आपने एक ही डायरेक्शन में सोचते रहे। तो कोई नहीं ना, आप सोचो ऐसा, लेकिन ये दो रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ कि यही दो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करते हो दोस्तों। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये जो रीजंस हमने देख लिए ना, अब इसके बाद मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ कि हमको क्या करना चाहिए ना। हमको कभी भी 3 ट्रेड से ज्यादा एसएल हिट नहीं करवाने चाहिए कंटिन्यू में। अगर आपके 3 ट्रेड एसएल हिट हो गए तो आपको सिस्टम क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए, उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू 3 ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। क्यों? देखिए फ्रेंड, मैं आपको अगर सिंपल में बता दूंगा ना कि आपको 3 ट्रेड के बाद सिस्टम बंद कर देना चाहिए, तो आप सुनोगे नहीं, लेकिन मैं जब आपको लॉजिक बताऊंगा, आपको मैं सिस्टम समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए, तब आपके दिमाग में बात आएगी और आप उसको जरूर फॉलो करेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सपोज आप हम लोग कोई भी स्ट्रेटेजी लेते हैं तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं कि सपोज 10 पॉइंट का लॉस रखेंगे तो 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, मतलब 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे तो 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने सपोज पहला कोई ट्रेड लिया है और आपका एसएल हिट हो गया, सेकंड ट्रेड लिया है फिर से एसएल हिट हो गया, थर्ड ट्रेड आपको लेना है। थर्ड ट्रेड में जनरली चांसेस होते हैं कि वो हर बार आपको 2 बार अगर आपका लॉस हो गया तो तीसरी बार आपको शायद वो दे दे। तो आपका थर्ड ट्रेड में अगर होगा तो आपका टारगेट तो 1:2 का है, तो आपका ये जो पिछले फर्स्ट 2 ट्रेड्स का जो लॉस हुआ होता है ना, वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर तो आप एट द एंड क्या होगा फ्रेंड्स कि थोड़े से ब्रोकरेज चार्जेस लेके ना आपका कैपिटल तो एटलीस्ट बचा रहेगा। इसलिए 3 ट्रेड लेने चाहिए। थर्ड में अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर आप तब तक आप फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आप फोर्थ ट्रेड भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको 3 में लॉस हो चुका है दोस्तों, तो फिर क्या हो गया, 10 10 और 10 30 पॉइंट्स का आप ऑलरेडी लॉस ले चुके हो। अब आप अगर फोर्थ ट्रेड भी आप लेते हो तो चांसेस है कि 10 और लॉस आप बढ़वा ले, या तो फिर आप अगर इन केस आपका टारगेट भी हिट होता है ना, तो भी आप 20 पॉइंट से कवर कर पाओगे। आप तो ऑलरेडी 30 पॉइंट, लेकिन आप एट द एंड आप ग्रीन में क्लोज नहीं कर रहे हो दोस्तों, आप रेड में ही क्लोज कर रहे हो, प्लस चार्जेस और दे रहे हो ब्रोकरेज के। तो फिर फ्रेंड्स आप इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स अगर आप चौथा ट्रेड भी ले रहे हो तो भी आप ग्रीन में तो क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आप रेड में ही क्लोज कर रहे हो, फिर आप पांचवा छठा चालू कर डालते हो, तो ये एक ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको कट्टा शॉर्ट करने का 3 ट्रेड्स ही लेने के हैं। 3 एसएल हिट हो गए, कंटिन्यू में 3 एसएल हिट हो गए, बंद कर दो। आपको अगर 2 ट्रेड हो गए, तीसरे में प्रॉफिट हो गया, फिर से आप एक चौथा ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको कैपिटल आपका बचा हुआ है। आप फिर से अगले 3 ट्रेड ले सकते हो जब तक आपको लॉस नहीं होता है कंटिन्यू में 3 ट्रेड, या तो फिर आपको टारगेट हिट हो जाए। तो अगर आपने ये चीज पकड़ ली है, तो अगर आपने सिस्टम बंद नहीं किया है, सपोज आपने 3 एसएल हिट हो गए और उसके बाद भी अगर आप सिस्टम नहीं बंद कर रहे हैं, तो आपको एडिक्शन हो चुका है दोस्तों, मार्केट का एडिक्शन हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, एडिक्शन नहीं होना चाहिए हमें। मार्केट की चार्ट्स, मूवमेंट, उसका ये सब चीज के बीच में आपके अंदर एक एडिक्शन आ गया है। जैसे बच्चों को कभी टीवी देखने का एडिक्शन आ जाता है, गेम खेलने का एडिक्शन आ जाता है, मोबाइल्स के अंदर एडिक्शन आ जाता है, इस टाइप का आपको समझना चाहिए कि आपके साथ भी यही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका एक ही रास्ता है कि आप अगर 3 एसएल हिट हो गए कंटिन्यू में, तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। और अगर आपको कोई और अच्छी स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आप हमारा
डाउनलोड भी कर लीजिएगा। उसमें काफी मैंने 2 अच्छी स्ट्रेटेजीज दी है। कैप स्ट्रेटेजी है जो स्विंग के लिए काम आएगी, और एक 219 बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जो सिर्फ आपको इंट्राडे में काम आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर और आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, आप ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।